तो मित्रों, प्रैक्टिकल भूगोल प्रायोगिक भूगोल के अगले क्रम में हम लोग वर्नियर मापनी की रचना करना सीखेंगे। वर्नियर मापक। तो देखिए, वर्नियर मापक जो पढ़ा जाता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का ही होता है, जिसको हम लोग प्रयोगात्मक भूगोल में प्रयोग करते हैं। तो पहला हमारा ये है अनुपाठ्य वर्नियर मापक। इसको प्रत्यक्ष वर्नियर मापक भी कहा जाता है। और एक दूसरा होता है पश्चपाठ्य वर्नियर मापक, तो उसको हम लोग वक्री वर्नियर मापक या कहते हैं। तो ठीक है, ये प्रश्न है हमारा, अल्पतमांक 1/100 इंच पर एक अनुपाठ्य वर्नियर मापक की रचना कीजिए जिस पर 3.25 इंच की दूरी पढ़ी जा सके। तो साथियों, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, अल्पतमांक हमारा है 1/100 इंच। कितना है? 1/100 इंच। तो इस मापक को हम लोग इंच में ही बनाएंगे। किस में बनाएंगे? इंच में। तो पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो देखिए, अल्पतमांक हो गया 1/100 इंच, और ध्यान दीजिएगा इंच का 100वां भाग हमको पढ़ना है। कौन भाग? 100वां भाग। तो ठीक है, अब पहला काम ये करेंगे कि इसमें दो मापक होते हैं, एक प्राथमिक मापक और एक वर्नियर मापक। तो पहले प्राथमिक मापक का 10 भाग। प्राथमिक मापक का कितना भाग? 10 भाग। और वर्नियर मापक का हो जाएगा हमारा, नहीं, जैसे अनुपाठ्य वर्नियर मापक यदि है, अनुपाठ्य वर्नियर मापक, तो प्राथमिक मापक का हो जाएगा 10 भाग। 10 भाग में पहले बांट देंगे। तो 10 भाग में बांट देंगे प्राथमिक मापक को, और उसके बाद इसके 9 भागों को, प्राथमिक मापक के 9 भागों को वर्नियर के 10 भाग में बांटेंगे। क भाग में? 10 भाग में। ध्यान दीजिए, प्राथमिक मापक के 9 भाग को वर्नियर के कई भाग में बांटेंगे? 10 भाग में। ये है हमारा अनुपाठ्य वर्नियर मापक का विश्लेषण। इसी क्रम में हम लोग करेंगे। तो चलिए, हम लोग क्या करेंगे कि अब 1 इंच वाले स्केल की रचना करेंगे। चलिए, हम कौन इंच दर्शाना है? 3.25 इंच। तो चलिए, हम 5 इंच की एक रेखा खींच दे रहे हैं। 5 इंच पर हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। 1 2 3 4, और ये होगा हमारा 5। सबको चिन्हांकित कर देंगे। 1 2 3, ये 4, और ये हमारा हो गया 5। 5 इंच हो गया। आधा सेंटीमीटर ऊपर और आधा सेंटीमीटर नीचे इसको भी उठा देंगे। ध्यान दीजिएगा, आधा सेंटीमीटर ऊपर और आधा सेंटीमीटर नीचे उठा दिए। अब इन दोनों भागों को हम मिला देंगे। मिला दिए।
अब जो जो हम एक एक इंच पर चिन्ह लगाए हैं उसको भी हम ऊपर नीचे स्केल की सहायता से मिला देंगे। ध्यान देना है। अब ये हमारा हो गया 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ हो गया इंच। ये किस में है? इंच। अब देखिए 1 इंच को हमको पढ़ना है कितना? 1/100 इंच, मतलब 1 इंच का 100वां भाग पढ़ना है। तो 1 इंच को हम यहाँ पर 10 भागों में विभाजित करेंगे। कई भाग में? 10 भाग में। तो अब यहाँ पर 10 भाग विभाजित करने के लिए आपको एक अच्छे स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। वो चूँकि लंबा हो जाएगा, मैं इसी तरह आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने इसको 10 बराबर भाग में 10-10 का सबका बांटना है। तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, आपको इसे स्केल की सहायता से करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया। अब प्राथमिक, ये हमारा बन गया प्राथमिक मापक। कौन सा मापक? प्राथमिक मापक। इस प्राथमिक मापक के 9 भाग को, कितने भाग को? 9 भाग को वर्नियर के 10 भाग में विभाजित करना है। वर्नियर के कितने भाग में? 10 भाग में विभाजित करना है। तो चलिए ये प्राथमिक मापक का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 भाग। यहाँ पर फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर आप उठा दीजिए और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर आप ऊपर उठा दीजिए और दोनों को क्या करिए? मिला दीजिए। मिल गया स्केल की सहायता से। अब अगला काम ये करना है कि ध्यान दीजिए, अनुपाठ्य वर्नियर मापक है। अनुपाठ्य का मतलब एक ही दिशा में। अनुपाठ्य का मतलब क्या होता है? एक ही दिशा में। अब पश्चपाठ्य का मतलब होता है विपरीत दिशा में। ठीक है ना? तो अनुपाठ्य का मतलब एक ही दिशा में, यानी ये तीर जो है इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक, तीर इधर की तरफ हो गया। यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया क्या? 10। मतलब इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भागों की दूरी को आपको इसे कई भाग में विभाजित करना है? 10 भाग में। ध्यान दीजिए प्रत्येक भाग इससे थोड़ा थोड़ा छोटा होता चला जाएगा, है ना? छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप स्केल की सहायता से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब यहाँ पे आके एकदम मामूली सा अंतर रह जाएगा और ये अंतर क्रमशः बढ़ता जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ये अंतर क्रमशः बढ़ता जाएगा इधर की तरफ, या इधर से भी देखेंगे तो जितना मामूली अंतर है, ठीक है ना, ये अंतर क्रमशः बढ़ता जाएगा 0 से 10। यहाँ चाहें तो 1, 2 भी लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 9, ऐसे करके लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं।
ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। अब हमको ये वर्नियर मापने की रचना हो गई। अब हमको इस पर कितना दूरी दिखाना है, 3.25 इंच। ध्यान दीजिएगा, 3.25 इंच। तो देखिए 0, 1, 2 और 3 इंच तो इस पर प्रदर्शित हो रही है। तो अब 3.25 इंच की दूरी को दिखाने के लिए हमें, क्या आपको पता है कि 1 इंच का, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है। 3.25 इंच, ध्यान दीजिए। अब हमें पता है कि 1 इंच में हम 10-10 भाग किए हैं। 1 इंच में कितना कितना भाग किए हैं, 10-10 भाग। तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4। तो 3.2 पर 3.2 तक, ध्यान दीजिए, 3.1 और 3.2, 3.2 तक हम पहले इस तीर वाले को लेके आएंगे। इसको लेके आएंगे, तीर को 3.2 पर, इस तीर को हम बढ़ाते हुए इधर की तरफ खसकाते हुए 3.2 पर ले आएंगे। और फिर कितना बच गया, मतलब 2.5 है ना, तो 3.2 की तो दूरी दिखाई दे रही है। उसके बाद आधी दूरी और चाहिए। आधी दूरी का मतलब है कि 0.5, मतलब 0.5। तो अब ध्यान दीजिए, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5, मतलब इस वाले चिन्ह को ये यहाँ पर हमें बराबर करना होगा। ध्यान दीजिए, मतलब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, पाँच वाले चिन्ह को बराबर करना होगा। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा चाहिए कौन वाला चिन्ह, 5 वाला चिन्ह। ये 5 वाला यहाँ सीधा जब टपकाएंगे आप, तब ये 3.25 की दूरी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये तीर, यहाँ पे हो जाएगा 5 के बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5। लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे चिन्ह नहीं रहेगा, ये तो सीधा गिरता है। ये 10 भागों का है, ध्यान दीजिए। तो यही दूरी हमारी 3.25 इंच की हो जाएगी, यहाँ से लेकर और 3.25 इंच, ठीक है ना। यही समझना है, बाकी और कुछ वर्नियर यहाँ पर लिख देंगे आप, वर्नियर मापक, यहाँ पर लिख देंगे अल्पतमांक 1/100 इंच, ठीक है ना। इसी तरह वर्नियर मापक की रचना होती है। आपको कितना भी मतलब माप इस पर दिखाना हो, जैसे यहाँ पर 3.25 इंच था, तो कितना भी माप दिखाना हो तो आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है मित्र, धन्यवाद।